मुझे क्या बनना है ये मुझे पता है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या बनना है, आप किस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, आपका एम क्या है, उस दिन आप भी वो बन जाओगे। लेकिन बशर्ते एक जीवन का लक्ष्य होता है जो तब तक नहीं मिलता जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, जब तक इंसान जलता नहीं है। हम किसी भी चीज़ में मन, दिल, दिमाग सब कुछ लगा लेंगे, लेकिन उस चीज़ में सफलता तभी मिलती है जब हम उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का मेहनत झोंक देते हैं। आप मान लो एक लड़की है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। अब जब उसके पास नहीं रहोगे ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब वो आएगी मैं उससे फटाफट बोल दूंगा कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। लेकिन सडनली जब वो आपके सामने आएंगी तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप बोल पाएँ। आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलने लगेंगी। हो सकता है चिल्लाने लगे, हो सकता है गाली दे, हो सकता है पीटने लगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, छेड़खानी का आरोप भी लग सकता है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिम्मत करके कुछ बोल देते हैं। और हिम्मत करके अगर कुछ बोल देते हैं तो बात बन भी जाती है। इसी तरीके से हर वो काम, आप जब उस चीज़ को कर नहीं हो रहे होते ना, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मान लो कि मुझे आईपीएस बनना है। अब आपने कोई वीडियोस देखी, कोई मूवी देखी, अब आपके मन में आ गया भाई अब तो मैं बन के दिखाऊंगा, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। कहीं से कोई मूवी देख के आए, सिनेमा हॉल में, टॉकीज में कुछ देख दाख के आए और पूरा एकदम सीन बना के आए हो कि अब तो मैं करके रहूँगा। लेकिन जब आप अपने टेबल पे बैठते हो, जब आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, तब आपको समझ में आता है, तब आप उसकी असली गहराई देखकर दुनिया भर की चीज़ें सोचते हो कि इसके लिए मुझे मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा, दृष्टि आईएएस की कोचिंग करनी पड़ेगी, 1.5 लाख का कोर्स है, कहाँ से पैसा आएगा, इतना टाइम नहीं है, मुझे तो जल्दी से कुछ कर लेना है। अरे छोड़ो यार। और वहीं वहीं कुछ लोग जो इस चीज़ का ड्रीम पाल के बैठते हैं ना, उनके मन में भी ये सब चीज़ें आई होंगी, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल चलते हैं। नेक्स्ट लेवल मतलब अपने अंदर से अपने आप को तोड़ते हुए आगे निकलते जाते हैं। वो अपने आप की भी नहीं सुनते। जिस दिन आप अपने आप की भी सुनना बंद कर दोगे ना, आपका मन हमेशा कहेगा कि चलो यार बेड पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, चलो यार अब बस करो, बस करो, बस करो। लेकिन आप तो एकदम जिद्दी हो चुके हो कि नहीं। अब ये जिद कहाँ से आएगी? हो सकता है आपको किसी की बात लग जाए, हो सकता है आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी आपको ये चीज़ करवा दे, हो सकता है आप अपने माँ बाप का चेहरा देखें तब आपसे ये हो जाए। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब आपके अंदर से आपको मार कर आप खुद से इतनी मेहनत करने लग जाते हो कि आपका शरीर, आपका मन भी ये कहता है कि ये तो इतना करने लायक था ही नहीं, ये कैसे कर रहा है। रात को जगना कोई आसान बात नहीं है। 6-7 घंटे, 8 घंटे एक चेयर पे बैठ के पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। नॉर्मली अगर आप खुश रहोगे ना, आप एकदम खुश रहोगे, आपके पास सब कुछ फुलफिल रहेगा और आप सोचो कि आप मेहनत कर लोगे, ये वाली नहीं होगा। आप मन लगा के खुशी से, प्यार मोहब्बत में अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा बहुत बात करके, अपना फ्यूचर का ड्रीम सेट करके और सोचो कि चलो अब पढ़ते हैं, तो कितना देर पढ़ लोगे? 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके बाद आपकी हिम्मत जवाब देगी और आप कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके मन में आग लगे हुई है, किसी ने आपको कहा है, किसी चीज़ को आपको पाना है, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करनी है, अपना कोई चीज़ वापस पाना है, आपके पास मान लीजिए ज़मीन नहीं है, कर्ज में आपकी ज़मीन चली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को दिखाना है, आपके माँ बाप का सर ऊँचा करना है, वो चीज़ आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देती, वो चीज़ आपको कभी सोने भी नहीं देती। और तब आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो इसी तरीके की सिचुएशन आप सोच के रखिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ एक ड्रीम देख लो कि आज टीटी बनना है, आज आरपीएफ बनना है। इस तरीके से नहीं होता मेरे भाई। जीवन में एक बार आपको एक साइड होना ही पड़ेगा। एक 100 नंबर का ओएमआर शीट होता है। नॉर्मली एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं। जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत चालाक, टैलेंटेड हटाओ, जो लोग बहुत चालाकी दिखाते हैं ना, हर हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ज़्यादा दिमाग से चलते हैं कि मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो मैं हर जगह सफल हो पाऊंगा, मेरा लॉस नहीं होगा, वही लोग सबसे ज़्यादा लॉस में जाते हैं। अगर आप 100 नंबर के पेपर में आप ये देखोगे कि आप एक तरफ हो जाओ ना, आप केवल ए मारो, तो आप हारना तो आपका कंफर्म है, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जितना आप उसमें दिमाग लगा के करते ना, आपने पढ़ा नहीं है बेशक, लेकिन आप उसमें अगर ज़्यादा दिमाग लगा के करो ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका ए करके हो जाएगा। उसी तरीके से जीवन की रियल कठिनाइयों में भी आपको एक साइड हो लेना है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसमें मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। आप एक तरफ हो जाइए, आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाइए, एक कोचिंग को पकड़ के बैठ जाइए, एक किताब को पकड़ के बैठ जाइए, एक 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 संस्थान को पकड़ के बैठ जाइए, एक नौकरी को पकड़ के बैठ जाइए कि मुझे यही बनना है।
इसी के राह पे चलना है। इसके अलावा अगर कुछ आएगा, रैंडमली कुछ भी मेरे हाथ में आएगा, एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मुझे कहीं झांकना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है, मुझे केवल इसी के पीछे भागना है। मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, मुझे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे लेखपाल बनना है। केवल एक ड्रीम पकड़ के बैठे रहो बस, और उसी के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, समझे। रोज़ रोज़ अपना ड्रीम चेंज मत करो, सुबह उठ के किसी के बहकावे में मत आओ, अपने आप को देखो, अपने अंदर देखो। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देकर आते हो ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा तो जाता नहीं है, तब आपको समझ में आता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, क्योंकि तब आपको ठोकर लगती है। उसी तरीके से डेली अपने आप को ठोकर दो, डेली अपने आप को एक पेन वाली सिचुएशन में रखो। प्यार वाली सिचुएशन में कुछ नहीं होता, प्यार वाली सिचुएशन में कुछ नहीं होता। नींद आती है, मूवीज़ देखने का मन करता है, अच्छे अच्छे काम करने का मन करता है, अच्छे काम करके कुछ नहीं मिलने वाला। एक एक चेयर पे 4 घंटा बैठना बहुत कठिन होता है। जो लोग बिलिंग काउंटर पे मॉल में काम करते हैं, वो 8-8 10-10 घंटे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर काम करते हैं। क्यों? उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार है, तब वो 8 घंटे खड़े होते हैं। अगर उनको मज़ा आने लगे ना कि उनके बाप का वो मॉल हो, तो कभी भी वो 8 घंटा वहाँ खड़े नहीं हो सकते। 10 मिनट 20 मिनट दिखाने के लिए कि ये मेरी दुकान है, मेरा मॉल है, बस। लेकिन वो जो मजबूरी होती है ना, वो उस इंसान को 8 घंटे 10 घंटे खड़ा करा देती है। और वही मजबूरी जब हमारे पास आती है ना, एक स्टूडेंट के पास आ जाती है ना, तब उसको कोई किरण पब्लिकेशन की किताब छोटी नहीं बड़ी नहीं लगती है। फिर वो उसको करना है, मजबूरी में ही करना है। और हमेशा आज के टाइम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर हमेशा मजबूरी में ही आदमी सफल होता है। विश्वास और कॉन्फिडेंस लेके अगर आप अच्छे से चलोगे ना, और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके चलोगे कि बिना कोई दर्द नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं कहता, तो आप कभी भी कुछ कर नहीं पाओगे। आप दिल अगर लगा के रखोगे, मन से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक आपके शरीर में पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, मजबूरी नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी मजबूरी को ढूंढो, आपकी मजबूरी कहाँ है। माता पिता की आंखों में देखो, वहाँ दिखेगी मजबूरी। हो सकता है आपको खाना टाइम पे मिलता हो, घर टाइम पे मिलता हो, मोबाइल फ़ोन मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन एक मजबूरी सोचिए। ये समय इस टाइम पे रुका हुआ नहीं है, ये चलता हुआ है। समय आता रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, वैकेंसी आती रहेगी, एग्ज़ाम होते रहेंगे, लोगों का सिलेक्शन होता रहेगा। आपका नाम उस सिलेक्शन में तभी आएगा जब आपके पास कोई ना कोई बड़ी मजबूरी होगी, और उस मजबूरी में आप सफल हो जाएंगे, समझे। तो आज डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है, आपको किस चीज़ के पीछे रहना है, आपको कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना है। अपना टाइम कभी भी गलत जगह स्पेंड मत कीजिए, फालतू का लोगों से बात मत कीजिए, फालतू के सपने मत देखिए। सबको पैसे कमाने हैं, सबको बड़ा आदमी बनना है यार, सबको फेमस होना है, लेकिन उससे पहले एक काम तो करना होगा ना। वो एक काम जिसमें आपका नाम होगा, जिसमें आपके पास पैसा होगा, जिसमें आपकी टेंशन कम होगी, वो एक काम सबसे पहले कीजिए ना। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी लेनी है। उसके बाद आपके पास पूरा जीवन है, कुछ भी कीजिए, समझे। अपनी औकात दिखा दीजिए कि आपकी औकात क्या है। खाली फोकट में या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कुछ और काम कीजिए, या तो फिर पढ़ ही रहे हैं तो इतना अच्छे से पढ़िए कि आपके बारे में सबको पता चलना चाहिए कि इसकी औकात क्या है, इसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, समझे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत बूस्ट मिला होगा। अगर बूस्ट मिला है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, समझे। और अगर किसी नौकरी को लेकर आपको कुछ मोटिवेशन वीडियोस चाहिए, मान लीजिए किसी भी नौकरी के लिए आपको स्पेशली मोटिवेशन वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, जय हिंद।